नए साल को लेकर मथुरा से लेकर वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन तक भक्तों की भारी भीड़। 25 दिसंबर से ही हर रोज लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। काशी में उमड़ा भक्तों का हुजूम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन। वाराणसी की गंगा आरती में भी उमड़े श्रद्धालु। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वृंदावन में भी नए साल से पहले भक्तों में भारी उत्साह। हर दिन करीब 5 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। रामनगरी अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। नए साल से पहले रामलला के दर्शन के लिए देश के हर कोने से हुजूम उमड़ा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर पर उमड़े श्रद्धालु। भगवान के दर्शन करने के लिए लगी लंबी लाइन। नए साल के पहले वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लोगों की लंबी कतार दिखी। महाराष्ट्र का सरकार का फैसला। 31 दिसंबर की रात होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह के 5 बजे तक खुले रहेंगे। नए साल के जश्न से पहले जयपुर में उमड़े पर्यटक। भारी भीड़ के कारण लाइन लगाकर दी जा रही है एंट्री। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं लोग। झूमते गाते मस्ती करते नजर आए लोग। पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों के भी खिले चेहरे। नैनीताल में पर्यटकों का लगने लगा जमावड़ा। नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बल अलर्ट। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम तैनात। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चलाया गया तलाशी अभियान। नए साल के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा सख्त। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए शाहदरा इलाके में पुलिस की मॉक ड्रिल। मेरठ में नए साल के जश्न से पहले पुलिस अलर्ट। बीती रात सड़कों पर चलाया चेकिंग अभियान। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा कड़ी। सड़कों पर तैनात की जा रही है भारी पुलिस फोर्स। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट जारी। खुफिया जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी नए साल पर घुसपैठ की कर सकते हैं कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वादशी के मुख्य कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे शामिल। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत जापान को छोड़ा पीछे। देश के जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची। आज सुबह 11 बजे पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ की चर्चा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, 2025 में कई सेक्टर में हुआ सुधार। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार विकसित भारत बनाने की कोशिशों को मिलेगी मजबूती। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 दिन का है राजकीय शोक। आज ढाका जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या। मैमनसिंह शहर में हिंदू युवक बजेंद्र विश्वास का गोली मारकर मर्डर। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज तीसरा दिन। सांसदों और विधायकों की लेंगे बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में बोले, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर बंगाल से निकालेंगे। बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील होगा। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक। बोले, तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी की निगरानी में बंगाल में घुसपैठ हो रहा। अमित शाह बोले, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल के भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी। हम मूल के साथ तृणमूल को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह बोले, बंगाल में घोटाले पर घोटाले हो रहे। घोटाले, घुसपैठ और कटपनी के कारण कंपनियां भाग रही। हिंसा की राजनीति में तृणमूल ने लेफ्ट को भी पीछे छोड़ा। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी मुद्दा उठाया। कहा, तृणमूल और तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद में राजनीति कर रहा। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता सरकार को घेरा। कहा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बना लिया है। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान। महाभारत के दुशासन की तुलना की। कहा, चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया। घुसपैठ को लेकर अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। बोली, अगर बंगाल में घुसपैठी हैं तो केंद्र सरकार अब तक कहां थी? चुनाव के समय ही क्यों याद आया? ममता बनर्जी ने एसआईआर को लोकतंत्र से फरेब बताया। कहा, एसआईआर के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार हो रहा। हम किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाएगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। एसआईआर को लेकर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी करेंगे सीईसी से बात।
पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। प्रवासी बंगाली मजदूरों की पिटाई का मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर अत्याचार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ममता बनर्जी पर हमला, कहा असम और त्रिपुरा घुसपैठ से लड़ रहा है लेकिन बंगाल में टीएमसी घुसपैठियों के लिए खोल रही है दरवाजे। आप सांसद संजय सिंह बोले, सीमा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार, बंगाल चुनाव में भी बांटो और राज करो का होगा खेला। टीएमसी को बीजेपी का जवाब, शहजाद पूनावाला ने कहा ममता बनर्जी को घुसपैठियों के प्रति स्नेह निष्कासन का कर रही है विरोध। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात, बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच चर्चा। एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले ने भाजपा पर उठाए सवाल, कहा बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए राज ठाकरे ने 53 उम्मीदवारों का किया ऐलान, लिस्ट में 2 मुस्लिम और 1 उत्तर भारतीय शामिल। कर्नाटक की चल्लाकेरे सीट से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को जमानत, सट्टेबाजी रैकेट केस में ईडी ने किया था गिरफ्तार। आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा जारी, आज सोनपैरी में भव्य हिंदू संगम में होंगे शामिल। यूपी में अब 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। आर्मी और नेवी की ताकत में होगा और इजाफा, हैवीवेट टॉर्पीडो और CQB कार्बाइन की खरीद के लिए 4,666 करोड़ की डिफेंस डील पर मुहर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स का बड़ा सर्च ऑपरेशन, खालाटेर टॉप में छिपे हुए आतंकियों की तलाश। बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। AK-47 की 53 राउंड कारतूस समेत गोला बारूद बरामद। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि, राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ पहुंचा। खनन सुधारों में हासिल किया दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए जारी की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा केंद्र का सहयोग खनन में पारदर्शिता और विकास को नई गति देना। आज राजस्थान के रणथंभौर में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई, 7 साल की डेटिंग के बाद दिल्ली की रहने वाली अवीवा बेग से एंगेजमेंट। सगाई समारोह के लिए सवाई माधोपुर पहुंचा गांधी और वाड्रा परिवार। प्रियंका, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा परिवार समेत होटल में रुके। नाती को आशीर्वाद देने आज आएंगे सोनिया गांधी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात भी छाया घना कोहरा, ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा असर। शहर के कई इलाकों में देर रात छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। घने कोहरे से सड़क यातायात हुआ प्रभावित, गाड़ियों की थम गई रफ्तार। दिल्ली में कपकपाती ठंड के बीच सहारा बने रैन बसेरा, जरूरतमंद लोग ले रहे हैं सहारा। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरत इंतजाम, रजाई, गद्दे और कंबल के साथ बिजली पानी का भी इंतजाम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों ओर बर्फ की चादर छाई। वही माइनस टेम्परेचर के बीच बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ में फंसी गाड़ी, पुलिस की टीम ने फंसे हुए टूरिस्ट का किया रेस्क्यू। सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में हुई परेशानी, रेस्क्यू के बाद लोगों ने पुलिस टीम का जताया आभार। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर हादसा, 2 लोगों को ट्रेनें टकराई। दुर्घटना में करीब 70 लोग घायल हुए। THDC जल विद्युत परियोजना की TVM साइट पर हुआ हादसा, ट्रोलियो सुरंग के अंदर लोहे की पटरी पर चलती है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। MP के राजगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने, प्रसाद खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार हुए। यूपी के गाजीपुर में स्कूल की प्रार्थना सभा में उर्दू प्रार्थना का वीडियो वायरल, छात्रों के विरोध के बाद बढ़ा विवाद, जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3 बड़ी डिस्टिलरी की 68 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह और जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, दीवार बनवाने को लेकर लोगों से हुआ था विवाद। SC/ST एक्ट और रंगदारी की धारा लगाई गई। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को वृंदावन से किया गिरफ्तार, बुर्का पहनकर लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छुपा था। दाहोद में बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, पुलिस फायरिंग में लगी गोली। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा, हथियारों की बरामदगी के दौरान शातिर बदमाश का एनकाउंटर, फायरिंग कर भाग रहे नाजिम के पैर में पुलिस ने गोली मारी। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े कार लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद दोनों गिरफ्तार, लूटी हुई कार और हथियार बरामद। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के घर घर तलवार और फरसा बांटने पर पुलिस सख्त, FIR दर्ज कर 10 लोगों को पकड़ा, 16 नामजद के साथ 30 अज्ञात के नाम।
अहमदाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प, दो गुटों के बीच पथराव, कई लोग घायल। तनाव के बाद इलाके में बड़ी कड़ी सुरक्षा की गई। मध्य प्रदेश के उमरिया में घर में बाघ घुसने से हड़कंप मचा। वायरल वीडियो में खाट पर आराम फरमाता दिखा बाघ। 8 घंटे बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पकड़े जाने से पहले बाघ का आतंक, गांव के एक शख्स पर हमला कर लहूलुहान किया। हमले के बाद चुपचाप आकर घर में लगे खाट पर बैठा। एमपी के उज्जैन में हिंदू युवती से छेड़खानी के विवाद पर दो गुटों में झड़प, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस निकालने से नाराज भीड़ का हंगामा। राजस्थान की भिवाड़ी में नशीली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, करीब 60 करोड़ रुपए का केमिकल जब्त, पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। राजस्थान के चूरू के सादुलपुर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, दोनों ओर से पथराव के बाद इलाके में तनाव। एमपी के शाहजहांपुर में कॉलेज बना जंग का अखाड़ा, मामूली विवाद पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडों से पिटाई, मारपीट में 3 लोग जख्मी हुए। नोएडा में तेज रफ्तार कार की ई रिक्शा से टक्कर, हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर हुआ घायल। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। हादसे में ई रिक्शा के उड़े पर खर्चे। रूस पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता, पोस्ट कर कहा पुतिन के आवास के पास ड्रोन हमले चिंताजनक, शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील। स्पेन के हुस्का में एवलांच के दौरान फंसे पर्वतारोही, हादसे में 3 की मौत हुई। इटली के आल्प्स में केबल कार दुर्घटना, 4 लोग हुए घायल। फंसे हुए 94 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में बड़ा हादसा, तेज हवाओं की चपेट में आने से पहाड़ों में 3 पैदल यात्रियों की मौत हुई। एस्टोनिया की राजधानी तेलिन में नए साल से पहले बर्फीला तूफान, पूरा शहर बर्फ की चादर से ढका। बोलीविया में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस से खनिजों की हुई भिड़ंत। ईरान की मुद्रा में गिरावट के बाद ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इजरायल के सोमाली लैंड को मान्यता देने के खिलाफ सोमालिया में विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। जर्मनी में छुट्टियों के दौरान चोरों ने बैंक की तिजोरी में सेंध लगाई, करोड़ों यूरो की संपत्ति की चोरी की। महिला क्रिकेट में भारत का क्लीन स्वीप, T20 सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया, तीसरी बार दर्ज किया 5-0 से जीत। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत मिली जीत। हरमनप्रीत ने 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच का मिला अवार्ड। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रनों का दिया था लक्ष्य। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी, 15 रनों से मिली जीत। शेफाली वर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। शेफाली ने बल्लेबाजी में 241 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 विकेट झटके। भारतीय महिला टीम के स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई।